अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। हर इंसान की ज़िंदगी में ना कुछ बातें ऐसी होती है जो उसे सिर्फ उनकी उसके बीच ही रहनी चाहिए। आज के ज़माने में लोग अपनी हर खुशी, हर प्लान, हर प्रॉब्लम दुनिया को बता देते हैं, लेकिन फिर हैरान होते हैं कि काम बिगड़ क्यों गया, नज़र क्यों लग गई, या लोग सपोर्ट के बजाय हंसने क्यों लगे। इसलिए हम आज बात करेंगे उन बातों की जो हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपने महसूस किया होगा कि जब आपने के कोई बात या फिर अपने फ्यूचर प्लान या जो कुछ करने वाले हो वो पहले बता देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद देखते हैं वो काम होता नहीं है, या फिर वो बिगड़ जाता है, या फिर हम उसके करने में है ना हमारा एनर्जी लो हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करूँगी कुछ ऐसी बातें जो हमें सबको नहीं बतानी चाहिए। पहला है अपने गोल या फिर अपने सपने, या फिर कह सकते हैं कि फ्यूचर प्लान। जब आप अपने गोल सबको बताते हैं तो लोग कहते हैं तुमसे ये नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, और धीरे धीरे उनकी बात जो है ना आपके कॉन्फिडेंस को लो करती है, और आप फिर जो है ना डिमोटिवेट हो जाते हैं। याद रखिए, सपने जो है ना मेहनत से पूरे होते हैं, लोगों को बताने से नहीं होते। हर इंसान जो है ना वो आपके सपनों को या फिर आपके गोल को समझ नहीं सकता है। कोई बहुत से लोग जो होंगे ना वो आपको डिस्करेज ही करेंगे, और जो इसमें बहुत से कम लोग होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे। इसलिए अपने गोल को चुपचाप रखिए, और जब वो पूरा हो जाएगा तो फिर सबको पता खुद ब खुद चल जाएगा। अगला है अपनी फैमिली प्रॉब्लम, या फिर अपने घर की जो छोटी मोटी लड़ाई होती है। देखिए, कोई भी घर परफेक्ट नहीं है, हर घर में छोटी बड़ी बातें होती रहती है। ये परफेक्ट फैमिली ना सिर्फ सोशल मीडिया पर ही होती है, लेकिन जब आप अपने घर की बातें, घर की प्रॉब्लम बाहर वालों को बताते हैं तो लोग तो थोड़ा टेम्प्रोरी इंटरेस्ट लेते हैं, और बाद में वही बातें दूसरे को सुना देते हैं। आपकी जो है इज्जत और प्राइवेटी दोनों जो है ना हर्ट होती है। तो देखिए, आप तो घर है, घर में लड़ाई होता है, फिर हम लोग भूल भी जाते हैं, फिर सब एक हो जाते हैं, लेकिन जो बाहर वाले ना वो लड़ाई को याद रखते हैं, फिर बात बात है ना वो बात को निकालते रहते हैं। इसलिए समझदार इंसान जो होते हैं ना वो घर की प्रॉब्लम घर में ही सॉल्व करते हैं। इसी तरह इसमें एक बात ये भी आती है कि अपनी हर प्रॉब्लम सबको मत सुनाओ। हर कोई आपके दर्द को समझ नहीं सकता, कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखने आते हैं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम हर किसी को बताते हैं ना तो कुछ लोग तो सिंपैथी देंगे, लेकिन बहुत से लोग जो है ना अंदर से अंदर खुश रहते हैं। फिर वो है ना बाद में पीठ पीछे सिर्फ आपका मजाक ही बनाते हैं। इसलिए हर दर्द को हर जगह मत ले जाइए। कुछ दर्द सिर्फ अल्लाह को बताते जाते हैं, क्योंकि वही दिल की हर बात समझता है। इसी के साथ है अगला है अपने नेक काम को भी। जो भी हम नेक काम करते हैं ना उसकी नुमाइश नहीं करनी चाहिए। आजकल लोग हर अच्छा काम करते हैं ना तो उसको जो है बहुत शो करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन सिर्फ असली नेकी वो होती है सिर्फ जो अल्लाह के लिए की जाए। अगर हर बार आप अपनी चैरिटी, इबादत या हेल्प का शो करोगे तो धीरे धीरे नीयत जो है ना बदलने लगती है। इसलिए कुछ अच्छे काम जो है ना सिर्फ चुपचाप करनी चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह के लिए होता है वो तो देख ही रहे ना। पहले कहते थे ना कि कुछ भी एक काम नेक काम एक हाथ से करो तो दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को नहीं पता चलनी चाहिए। इसी तरह ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी हमें अच्छे काम है, लोगों की मदद है, या कुछ भी है जो हम अच्छे काम करते हैं ना वो हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगला है कि अपनी इनकम और पैसे की बातें भी हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, और ये बात जितनी प्राइवेट होती है उतनी ही बेहतर होती है। अगर लोगों को पता चल गया कि आप कितना कमाते हो, तो अगर आप ज़्यादा कमाते हो तो आपसे हसद करेंगे, और अगर कम कमाते हो तो फिर जो है लोग आपको रिस्पेक्ट कम देते हैं, और ये रियलिटी है। इसलिए अपनी इनकम, अपना बजट, अपना सेविंग या फ्यूचर प्लान हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। इसी के साथ अगला है कि अपनी कमज़ोरियाँ हर किसी को मत बताइए। अगर आप हर किसी को अपनी वीकनेस, देखिए हर किसी में कोई ना कोई वीकनेस होता है। अगर आप हर किसी को अपनी वीकनेस बता देते हो तो कुछ लोग वही वीकनेस का ना आपके खिलाफ जो है यूज़ करते हैं। इसलिए इमोशनली स्ट्रांग बनना भी सीखिए। खुद को संभालना भी एक जो है ना ताकत होती है। एक और बात है जो हम हर किसी को बताते रहते हैं, वो है अपने पास्ट ट्रॉमा, या फिर जो है ना आपकी ज़िंदगी के कड़वे एक्सपीरियंस, जो कुछ बुरा दौर है वो। तो देखिए, ट्रॉमा हीलिंग का ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा हर किसी को अपना जो है ना बुरा एक्सपीरियंस हुआ है वो बताते रहें। बार बार आप अपने ना पास्ट के मतलब कड़वे एक्सपीरियंस को जब आप दोहराते हैं तो उसे फिर से आप नया करते हैं। इससे आपको कुछ नहीं मिलता। वो कहानी, वो जो है ना बातें, वो बिल्कुल फाउंडेशन की तरह नीचे जमती जाती है।
साथ अगला है कि किसी ने आपको अपनी लाइफ की सीक्रेट बताई है, कुछ गुप्त बात बताई है और आपको भरोसा करके बताया है कि आपको किसी को नहीं बताना है ना, उसे ना बस अपने तक ही रखें। गॉसिप करके दूसरों को बता के आप उस इंसान का ना ट्रस्ट को तोड़ देते हैं। एक भरोसेमंद इंसान बने जो दूसरे की बात को सीक्रेट रख सकता है, उनके सीक्रेट को जो है ना सेफ रख सकता है। तो किसी ने आपको अपनी कोई बात बताई है, सीक्रेट बताई है, तो उनसे कोई ज़रूरत नहीं है सबको भों भों करके बताने के लिए। है कि आप अगला क्या करने वाले हैं आगे, या कुछ भी, चाहे हो आप कहीं घूमने जाने वाले हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या कुछ भी करने वाले हो, तो ये कभी भी किसी को ना बताएं। बाहरी एनर्जी अक्सर पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, और लोगों की ओपिनियन है ना, वो हमारे इरादों को अक्सर कमज़ोर कर देती है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी काम करने से पहले बता देते हैं कई लोगों को ना, तो वो काम जो है ना कुछ इसमें गड़बड़ ज़रूर होता है, या तो फिर वो बहुत डिले होता जाता है, या फिर उसमें होता ही नहीं है, या उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए जो भी आपका अगला मूव है ना, उसे भी हर किसी को ना बताएं। याद रखिए, ज़िंदगी में ना हर चीज़ सबको बताना ज़रूरी नहीं होता है, कुछ बातें चुप रहकर ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हर बात बताना ईमानदारी नहीं होती है, कभी कभी खामोशी भी ज़रूरत होती है। अपने सपने, अपने प्लानिंग, अपनी इबादत, अपना हर दर्द हर किसी को मत बताइए, क्योंकि इसलिए कम बोलिए, सुकून से मेहनत कीजिए और अपनी ज़िंदगी को इतना बेहतर बनाइए कि लोगों को आपका सक्सेस खुद ब खुद नज़र आए। ये बता दूँ क्या हो रहा था, तो ये मैंने ना कराया था हाइड्रा क्लीन अप। ये फेशियल नहीं है, क्लीन अप है, क्योंकि फेशियल में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन ये फेशियल है, अच्छा है। D10 क्लीन अप था, गर्मी के लिए ना ये टैनिंग वाला बहुत अच्छा होता है। दो, और ये जो अभी स्क्रबर हो रहा था ना, इससे जो जेल मसाज होता है और इसके बाद इससे चलाया जाता है अल्ट्रासोनिक मशीन, जिससे कि अंदर तक आपका जेल चला जाता है। तो जेल हाइड्रा क्लीनअप से ना बहुत ज़्यादा ये होता है कि आपका चेहरा पे इंस्टेंट ब्राइटनिंग आ जाता है, चमकने लगता है और हाइड्रेट हो जाता है, जो ड्राई स्किन के लिए ना तो ये तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप इसका जिस तरह से बाकी सारे बहुत सारे प्रोडक्ट का अलग अलग फेशियल होता है, इसी तरह हाइड्रा में भी ना कई तरह का फेशियल होता है, जैसा आप अपना कराना चाहें क्लीनअप भी। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मास्क भी लगता है, लाइट निकलता है, इससे जो है ना स्किन पे अच्छा टाइटनिंग इफेक्ट आता है। थोड़ा का ना स्किन ट्रीटमेंट ही है, तो इसे भी अगर आप लगातार कराते हैं तो आपकी स्किन का जो भी प्रॉब्लम है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे फाइन लाइन होता है, एजिंग इफेक्ट होता है ना, रिंकल्स वगैरह आते हैं, तो वो सब भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो बस ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।